क्वेश्चन नंबर एफ कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। हमने आपको क्या बताया कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है, परिमेय संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं ना, p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं। और एक शर्त इसमें ये होता है कि जहां q बराबर नहीं है जी, ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसमें हम बात करें क्या पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि पूर्णांक संख्या वो संख्याएं होती है जो संख्या रेखा पर अगर बीचों बीच जीरो है तो आगे जाइएगा तो प्लस एक, फिर 2 3, पीछे आएगा तो -1 -2 -3, है ना। अब इसमें देखिए कि परिमेय संख्या जो होता है ना वो p बाय क्यू के रूप में, यानी कि हम 4/5 लिखे तो ये परिमेय संख्या है, 7/9 लिखे तो परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या में एक बात ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या में ना ही तो दशमलव वाला होता है, ना ही तो दशमलव संख्या होता है, और न ही भिन्न होता है, और न ही भिन्न संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में न दशमलव होता है न भिन्न होता है, जबकि परिमेय संख्या में देखिए ये भिन्न है, बट्टा के रूप में है। इसका मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। काहे कि परिमेय संख्या ये भिन्न के रूप में है और पूर्णांक साफ माना करता है कि हम भिन्न के रूप में नहीं होते हैं, भिन्न के रूप में होबे नहीं करते हैं, तो कैसे हो जाएगा? यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, और नहीं है तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्या लिखिएगा? है तो सत्य होगा। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय है, हाँ है तो क्या कीजिएगा? सत्य है। काहे कि यहाँ सत्य असत्य में पूछा है, हमको जवाब भी सत्य असत्य में ही देना होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सब कुछ हमने आपको बता चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का F तक कंप्लीट है। इसमें अगर किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और चाहे जैसे रहिए अपने जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।